सकीना सकीना। तुझे पंचधन का वास्ता है, कर लेने दे उसे मनमानी, जी लेने दे उसे अपनी जिंदगी। शुक्र है यार कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, ना ही कोई टांके वगैरह लगे हैं। बहरहाल डॉक्टर ने कदे दिन के रेस्ट का कहा है, अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ। वो तो शायद कभी मुझे आपके पास ना भेजती, अगर जिंदा रहती। सकीना किसी को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। तुम बाप की शफकत की मुतलाशी हो तो गलत जगह आई हो। मुझे ऐसी किसी चीज की तलाश नहीं करनी जिसकी मुझे जरूरत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अपने बाप के बगैर गुजारे, अगले 20 साल भी गुजार सकती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक छत की तलाश में आई हूँ, तहफ्फुज़ की तलाश में, और ये सब मैसर करना आपका फर्ज है। मुझे मेरे फर्ज ना बताओ। जिस तरह हमारी माँ वापस गई थी तुम भी जाओ। वो अपनी मर्जी से गई थी, आपके निकालने से नहीं गई थी। इसीलिए जब मेरा दिल चाहेगा मैं भी अपनी मर्जी से चली जाऊंगी। नहीं जाती मैं। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे अपनी औलाद को। कैसे बाप हो तुम? अपनी ही औलाद को मारने की बात कर रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मुझे औरत होने का एहसास दिला सको। अगर तुमने मुझे हर लम्हे मायूस ही किया है। तुम मुझे अपना नाम क्या देते? तुमने तो मेरे ही नाम को सीढ़ी बनाकर अपनी तरक्की का सफर शुरू कर दिया। तुम मुझे घर क्या देते? तुमने तो इस कोठे को ही अपना ठिकाना बना लिया है। बेबी बनने का तुम्हें शौक था ना? तुम्हारे यहाँ बीवियां हैं दिया तुम जरूरत है नहीं है। औरत मिले शौहरत के नशे में तुम्हें खर्चा ना ऐसे तुम जैसे माई खाने वाले से पहले कि कहीं छोड़ने से तैयार हो गई, लेकिन ये जमानत नहीं, सकीना है। उसकी आंखों में जो जिद है वो मुझे उसे थप्पड़ मारने से रोक रही है। ये जिद पकार पकार के कह रही मैं की ढोल
मेरी आपको लगी तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। तोड़ दिया। बस सच कह रहा हूँ आप यार। मैं तो किधर मार सही होकर मेरी बात प्लीज को फोन करो। जाओ। हाँ। रात से कुछ नहीं खाया। आपको मेरे लिए भी नाश्ता लेके आना चाहिए था। क्यों? मैंने तुझे दावत दी थी आने की, हैं? जब नहीं, मारना मत ना कुछ। पाती रही ना दो बार तुम्हारे कुर्बान तुम्हारे कर सकते का काम है तो रहिए क्या उनके पास करो। हर फिल्म में मिल्क मेरे हाथ इस समय दोबारा बनने बनने तुम फिर का मौका मिल रहा था। बस ठीक है। क्या बड़ी ये रोज कोई मेरा इत्तेफाक हो जाएगा तू। हाँ यार मजीदे, मैं भी यही सोच रहा था यार कि बस बहुत हो गई। अब कम से कम यार एक को हफ्ता तो और ना ही चोट लगे, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। क्या मतलब? छड़ पर
यार मुझे भाइयों यार मैंने तो थी हॉस्टल का खरीद ही रहे हैं पूरे कर यार, लेकिन घबरा गए नहीं भोले फोन कर यार फोन तो वापस बात करता है बाप तो बाप कैसे समझ ये चर्चा देती इसलिए आज खुद कमाते नहीं है तुझे और यहाँ बात ना कर जा सकते फिल्म देखने जा लेके तू हर हफ्ते और ये रोल हो जाएगा मैं साइलेंट और पिंड में वो देख वाली जिंदगी तो देख जरा हॉस्टल छोड़ के तू एक दो रातें मेरे सारे हो गई है यार तेरी बात चुका हूं ना तो भाई साहब के साथ तो हो गए ना तो रुपए तूने सही की भैया आगे आपको इन कपड़ों में देख देख के मैं जानती हूँ कि आप इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। कब तक चलाओगी तुम ये ड्रामे हैं? मेरी रगों में आपका खून जरूर दौड़ रहा है, मगर मैं खून की तासीर से ज्यादा तरबियत पे यकीन रखती हूँ और खुदा का शुक्र है कि आपकी तरबियत में नहीं रहना पड़ा। मैं अपने सामने किसी को भूखा और तकलीफ में नहीं देख सकती। कितना जेवर बेचोगी? जितने हैं। कब तक करोगी ये अल्लाह दवा? कितने दिन? कब तक चलेगा ये? शायद 2-3 महीने। मेरे पास वहां से निकलते हुए बस वही 2 चीजें थी जो मामा ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। उस दौरान मैं कोई काम भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप पे बोझ नहीं बनूंगी। अपना बोझ खुद ही उठाऊंगी और आपका भी। ये पैसे रख लें, 3 महीने का किराया अदा करें। उनके साथ मैं क्या करूंगा? जो भी करो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। छोटी सी बच्ची है घर पे, 100 खर्चे होते हैं, बिल देना है, किराए देने हैं। किसने कहा था फिर इस डरवे को किराए पे लो? वहां रहते, वहां क्या बुरा था? मैं अपनी बच्ची के दुनिया में आने के बाद एक पल भी उस बाजार में नहीं रुक सकती थी। मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था,
अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं कभी भी उसको उस बाजार की हवा नहीं लगने दूंगी। तेरी माँ तो नानी जो है उसका तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। तेरा दिमाग क्यों खराब हो गया? तुम कुछ भी कहो, मगर मैं अपनी बात से हटने वाली नहीं हूं। मैं भी ये जो है ना, ये छोटी सी रकम, इस पे चुप होके बैठने वाला नहीं हूं। इससे मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता अनायतुल्ला। आज इस वहां बात ही नहीं चलनी शुरू होगी। अजीब मर्द हो तुम। तुम्हें चुपड़ी ही चाहिए, वो भी मुफ्त की, और साथ साथ ये भी चाहते हो बीवी काम भी करके आए और वफादार महबूबा भी बनी रहे। नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं ये दोहरी जिंदगी। अपना अबाई पेशा भी जारी रखूं और एक मशरकी बीवी के फराइज भी अंजाम दूं। क्या इसीलिए की थी तुमसे मैंने शादी? मैं भी इसलिए मैंने नहीं शादी की थी कि तू घटिया घटिया शो करे, मैं पीछे बह के बाजा बजाता रहूं। हैं, इसलिए की थी मैंने शादी। मेरी मांग अभी भी वहां वापस जा। जितनी देर के स्कूल में कुछ साल है ना तेरे पास बाकी, जा कुछ खर्चा कमा, खर्चे शर्चे भी पूरे हों, कुछ कमा भी ला। मैं समझती थी मैं एक तवाइफ के घर पैदा हुई, लेकिन मुझे क्या पता था जिस मर्द से मैंने शादी की वो ज़हनी और फितरी तौर पे एक तवाइफ है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुमने मुझे इज्जत दी होती ना, और 2 वक्त की रोटी इन हाथों से कमा के खिलाई होती, तो तुम्हारे इन हाथों से मैं मार भी खा लेती। मगर अब इस गुमान में मत रहना, तुम्हारा ये दूसरा थप्पड़ खाने के बावजूद मैं अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें खिलाती रहूंगी। बहुत शौक था ना तुम्हें कि मैं दोबारा उस बाजार में जाऊं, फिर से महफिले से जाऊं। तो अनायतुल्ला, मैं जा रही हूं, मगर तुम्हें छोड़कर। तुम्हारी दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया ना, अब मैं भी अपनी दुनिया से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। सकीना, तुम होती कौन हो उसका पता पूछने वाली? मैंने सकीना को भेजा है, मैंने इजाजत दी उसको वहां पर जाने की। मेरी बहन ने अपनी जवानी गला दी उसको पालने पोसने में, और जब फल पक गया तो उसका रस बाप ने जोड़ ले। वाह वाह। मैं भी ना चलूं आपके साथ? ओ नहीं, तूने नहीं जाना। वहाँ से मुंडे रहते हैं उसके हॉस्टल में। तू हर तरफ देख के मायूस होके मजबूरन फेर वही करेगी।